नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड होगा हाईटेक, डिजिटल पोर्टल से जुड़ेगा मृत्युंजय कुमार झा। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार झा ने कहा कि संस्कृत बोर्ड को अब हाईटेक बनाया जाएगा और इसकी तुलना राज्य के अन्य आधुनिक शिक्षा बोर्डों से की जा सकेगी। वे रविवार को जहानाबाद के वेंकटेश्वर नगर स्थित वेंकटेश प्राथमिक से माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह एवं समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर झा का चांदी का मुकुट पहनाकर अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। सरस्वती वंदना और वैदिक मंगलाचरण ने समारोह को आध्यात्मिक रंग दिया। हाईटेक पोर्टल और मॉडर्न संस्कृत विद्यालयों की होगी स्थापना। अपने संबोधन में डॉक्टर झा ने कहा कि जल्द ही बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिस पर छात्रों और शिक्षकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृत विद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर मॉडल स्कूलों का प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुकुल परंपरा का पुनर्जीवन और मंदिरों मठों में शिक्षा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के 400 मंदिरों और मठों में धार्मिक न्यास बोर्ड के सहयोग से संस्कृत की शिक्षा शुरू करने की योजना है, जिससे लगभग 40,000 नए विद्यार्थी संस्कृत शिक्षा से जुड़ सकेंगे। इसके लिए मंदिर मठ संचालकों से अनुबंध की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। CSR फंड से मिलेगा सहयोग। संस्कृत शिक्षा को और सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर झा ने बताया कि कई औद्योगिक घरानों में बातचीत जारी है, जिससे उनके CSR फंड से मॉडल संस्कृत विद्यालय विकसित किए जा सकें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण से अधिक जरूरी विद्या के मंदिर यानी संस्कृत विद्यालयों की स्थापना है। शिक्षकों को मिला भरोसा, पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक बदलाव। डॉक्टर झा ने बताया कि उन्होंने 1 महीने के भीतर संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं को चिन्हित कर समाधान की दिशा में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्णय को संस्कृत शिक्षाविदों से व्यापक समर्थन मिला है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि भिखारी ठाकुर, दशरथ मांझी और बिहार की अन्य महान विभूतियों की जीवनी एवं साहित्यिक योगदान को भी संस्कृत पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आधुनिक युग में सारे भाषाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। आप यहाँ आए हैं अभिनंदन समारोह में, आप संस्कृत के आधुनिकीकरण को लेकर क्या कुछ करेंगे? आप अध्यक्ष हैं। देखिए, आपने समाचार देखा होगा, जब से दायित्व लिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी ने जिम्मेदारी दी है, बिहार में पाठ्यक्रम के विषय में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से जो पाठ्यक्रम चल रहे थे, उस पाठ्यक्रम में हमने बदलाव किया है। अभी उसका प्रक्रिया में चल रहा है। नए पाठ्यक्रम में श्री रामचरितमानस जी को भी हम जोड़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अलग स्वरूप को उसमें डाल रहे हैं। आधुनिक शिक्षा के दृष्टिकोण से जो व्यावसायिक शिक्षा है, उस पर भी जोर देते हुए कंप्यूटर तो हम जोड़ ही रहे हैं। इसके अलावे कई जो विधाएं हैं जो संस्कृत से निकलते हैं, कि मान लीजिए अगर उनको रोजगार अगर करना है तो संस्कृत की पढ़ाई करके वो बेहतर रोजगार समाज में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अलग कर्मकांड से लेकर पौरोहित्य से लेकर के कई विषय हैं। आज आप देखते होंगे आर्मी के अंदर धर्मगुरु की बहाली होती है और बड़े पैमाने पर बिहार से लोग जाते हैं, तो उनको दक्ष होना चाहिए, उनको पौरोहित्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूजा पद्धति कर्मकांड का पूरा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बिहार की प्रतिभा है। जब वो बिहार से बाहर जाते हैं तो एक मैसेज जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से नए पाठ्यक्रम में बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगा और आप देखेंगे कि बदलता हुआ स्वरूप में नए पाठ्यक्रम दिखेगा। सर, मध्यमा के बाद संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम जाती है। 10 से 20 हजार के बीच ऐसा आंकड़ा आया है पिछले कुछ वर्षों में कि संस्कृत बाकी भाषाओं के बनस्पत इसमें बहुत कम विद्यार्थी रहते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़े, इसको लेकर देखिए, निश्चित रूप से अभी बिहार के अंदर एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने का काम है। हमने पॉजिटिव नैरेटिव के दृष्टिकोण से अपना वेबसाइट और पोर्टल हम अगस्त के प्रथम सप्ताह में लॉन्च करने जा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा मैसिव कार्यक्रम होगा। कोई भी व्यक्ति अपने जिले में बैठ करके फॉर्म भी भर सकता है, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकता है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकता है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, इसके माध्यम से बिहार में जो अच्छे विद्यालय चलते हैं उनको कैसे हम जन जन तक पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संस्कृत शिक्षा बोर्ड उतर रहा है। तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट होगा।
छात्रों की संख्या विद्यालय में कैसे बढ़े, इसके लिए हमने अभी रोस्टर का विषय आया, बहाली का विषय आया। 26 जिले के रोस्टर नहीं आए थे, हमने सभी जिला के अधिकारी को पत्र लिखा है कि अविलंब रोस्टर तैयार करके आप बोर्ड को दीजिए। दूसरा, हमने सभी विद्यालय के अंदर पोशाक योजना से लेकर विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजनाएं अन्य विद्यालय में चलती है, बिहार में भी संस्कृत विद्यालय में चले, इसके लिए पूरे बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी को हमने पत्र लिखा है। तो कई चीज हम कर रहे हैं जिससे लोग अवेयर हो, लोग जुड़े, विद्यालय के अंदर का माहौल हो। इसके लिए हमने प्रथम 1 से 5 में भी विषय में हम जोड़ रहे हैं, बाल पोथी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा 6, 7, 8 में भी हम संस्कृत विषय को जोड़ रहे हैं जो नहीं था। तो आप देखेंगे, कल मैं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में गया था दरभंगा, और वहाँ लोगों का विषय था जो संस्कृत के जो मूल विषय जहाँ से बच्चे आते हैं, वो जो मेन माध्यमिक विद्यालय है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। वो जब तक डेवलप नहीं होगी, हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय भी डेवलप नहीं होगा। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं जो कैसे बच्चे टर्न अप करें विद्यालय की ओर। तो इसलिए विद्यालय के अंदर भी हम बिहार में 45 मॉडल स्कूल खड़ा करने जा रहे हैं। यानी कोई अगर विद्यालय चला रहा है तो कंपटीशन का माहौल बने, और 45 मॉडल स्कूल में हम केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की CSR योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी हम बिहार के ऐसे विद्यालयों के मॉडल विद्यालय बनाना चाहते हैं कि जो पूरे बिहार नहीं देश में एक मैसेज देने का काम बिहार का संस्कृत विद्यालय करे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में छात्राओं का टर्नअप संस्कृत विद्यालय की ओर हो। सर, आखिरी सवाल, क्या वेंकटेश प्राथमिक से उच्च विद्यालय भी उन मॉडल स्कूलों में शामिल होगा? देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। अभी मैं बात कर रहा था, जब ये विद्यालय में मैं आया, मैंने अपने ऑफिस में कॉल किया, बातचीत किया, और हमने जो मॉडल स्कूल अभी 90 सेलेक्ट किया, जिसमें 45 हमको लेना है। 45 विद्यालयों में संयोग से जहानाबाद के 4 विद्यालयों का नाम है स्क्रूटनी में। हम इसको स्क्रूटनी करेंगे, बिहार के 90 विद्यालयों को स्क्रूटनी करके 45 विद्यालयों को नाम चिन्हित करेंगे, और आप देखेंगे कि पूरे आधुनिक पैमाने में जो विद्यालय होना चाहिए, मुझे लगता है कि मॉडल विद्यालय खड़ा होगा बिहार के अंदर जो देखने लायक होगा। ठीक है, थैंक यू।